हेलो मार्केट लवर्स। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र जहां सपने बनते भी हैं और टूटते भी हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में सैकड़ों हज़ारों लोग रोज़ आते हैं यहाँ पे एक ट्रेडिंग में अपना करियर बनाने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद 90% लोगों के हाथों में सिर्फ असफलता ही हाथ लगती है और सिर्फ 10% लोग ही सफलता की ऊंचाइयों को छू पाते हैं। आज हम बात करेंगे उन कारणों की जिनकी वजह से ज़्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं और जानेंगे कि आप कैसे सफलता की राह पर चल सकते हैं। ऐसे कुछ टिप्स हम बताएंगे जिनको फॉलो करके आप उन 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं और आप एक अच्छा करियर आप शेयर मार्केट में अपना बना सकते हैं एज ए ट्रेडर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर्स क्यों असफल होते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो या तो हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं। इन्फ्लुएंस मतलब हम किसी का पीएनएल देख लिया और किसी का हमने बहुत बड़ा प्रॉफिट देख लिया तो हम भी सोचते हैं क्यों ना हम ट्रेड करें और ट्रेडिंग में अपना किस्मत आजमाएं। तो जो लोग किस्मत आजमाने आते हैं 99% लोग लूज कर देते हैं अपना कैपिटल, और जो लोग लर्निंग करके एक स्ट्रांग मोटिव से आते हैं वो मार्केट में सरवाइव कर पाते हैं। तो जो लोग असफल होते हैं उनमें सबसे पहला जो देखा गया है कि उनमें क्या होती है, उनके अंदर नॉलेज की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है। तो ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखना नहीं है कि हमने यहाँ पे ये चार्ट्स देख लिया है और यहाँ पे सपोर्ट खींच लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस खींच लिया और हम सफल हो जाएंगे। इसके लिए मार्केट की समझ, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले ये कोशिश करें कि आप जहाँ जितना अधिक से अधिक नॉलेज ले सकते हैं आप नॉलेज लेने की कोशिश करें। इसके लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेस हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो आप कोर्सेस लें या ना लें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको 100% अपना लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है भावनात्मक नियंत्रण की कमी। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यदि हमें शेयर मार्केट में बने रहना है तो हमें अपने सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को एक साइड करना पड़ेगा। डर और लालच, फियर एंड ग्रीड, ये दो भावनाएं ट्रेडर्स के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर से गलत समय पर निकल जाना और लालच में आकर ज़्यादा रिस्क ले लेना नुकसान का कारण बनता है। ठीक है, तो हमें अपना फियर और ग्रीड को कंट्रोल में करना होगा और क्या करना होगा, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में करके चलना होगा। तीसरी जो कमी होती है कि जब कोई नया ट्रेडर्स मार्केट में आता है तो उसके पास कोई प्लान नहीं होता है, योजना का अभाव होता है, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है कि उसे कैसे ट्रेड करना चाहिए या मार्केट में कैसे सर्वाइव किया जा सकता है। बिना योजना के ट्रेडिंग बिना नक्शे की यात्रा करने जैसा है। एक अच्छी ट्रेडिंग योजना में एंट्री, एग्जिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट शामिल होना चाहिए। मतलब यदि आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको ट्रेड में इंटर होने से पहले आपको पूरी एक फ्रेमवर्क होनी चाहिए कि आप एंट्री ले रहे हो तो क्यों एंट्री ले रहे हो, आप एंट्री ले लिए तो उसके बाद क्या करोगे, टारगेट आया तो टारगेट कहाँ देना है, टारगेट कब लेना है, टारगेट नहीं आया तो स्टॉप लॉस कैसे लेना है, कितने पॉइंट का, ये सब आपको डिफ़ाइन करके चलना पड़ेगा। आपको एक प्री प्लानिंग करनी ही होगी। ठीक है, तभी हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर पाएंगे। और चौथा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक ट्रेडर के करियर में वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो जितने भी हमारे न्यू ट्रेडर्स आते हैं जो मार्केट में असफल होते हैं उनमें एक कॉमन चीज़ देखा गया है कि उनमें रिस्क मैनेजमेंट की कमी होती है। हर ट्रेड में रिस्क होता है, सही रिस्क मैनेजमेंट के बिना एक बड़ा नुकसान आपकी पूरी पूंजी को खत्म कर सकता है। तो किसी ट्रेड में कितना
कि जैसे यदि निफ्टी का हम बात करें तो यदि 75 क्वांटिटी है तो हमें कब 75 रखनी है, कब उसको बढ़ा के उसके लॉट साइज़ को डबल करना है या कितनी क्वांटिटी से हमें ट्रेड करना है, ये सब रिस्क मैनेजमेंट का गेम होता है। तो मार्केट का सेंटिमेंट समझते हुए ही आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको कब कितने लॉट से या कितना रिस्क लेना है। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी कमी देखने को मिलती है उन लोगों में जो 90% असफल ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जब आप मार्केट में टाइम देते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो, राइट? तो जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो गलतियाँ करते हैं उन गलतियों से भी नहीं सीखते हैं और उनका सिर्फ फोकस होता है कि हाउ टू किक मनी, हाउ टू मेक क्विक मनी। तो अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें। नए ट्रेडर्स अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। हर गलती एक सीख देती है। यदि आपने आज स्टॉप लॉस लिया तो वो स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ? जो ट्रेडर्स अपनी गलतियों से नहीं सीखते वो बार बार वही गलतियाँ दोहराते हैं। तो आज अपना एक जर्नल मेंटेन करिए और ट्रेड के पहले उस जर्नल को ट्रेड के पहले और ट्रेड के बाद जो आप जर्नल मेंटेन करते हो, जो अपनी डायरी मेंटेन करते हो, उसको एक बार ट्रेड इंटर लेने से पहले और ट्रेड के बाद ज़रूर देखें। तभी आपको समझ में आएगी कि आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है और उन गलतियों को आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं। और छठा, इसके बाद यदि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है जो कि नए ट्रेडर्स में एकदम कॉमन है, जल्दी अमीर बनने का लालच। ट्रेडिंग में रातों रात अमीर बनने की उम्मीद रखना सबसे बड़ी गलती होती है। ये एक धैर्य अनुशासन का खेल है। यदि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा और आप सोचते हो कि एक ही दिन में मैं 1 का 10 कर लूँ और मैं एक ही दिन में 1 करोड़ का 10 करोड़ कर लूँ, तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। और यह सिर्फ आपको क्या करेगा, गर्त में ढकेलेगा और सफलता की ऊंचाइयों को छूने की बात दूर है। ठीक है? तो ये सब कारण से कि एक जो ट्रेडर होता है वो सफल क्यों नहीं हो पाता है, राइट? तो यदि हम इन चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक अच्छी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन ट्रेडिंग करियर में, राइट? तो इसके बाद अब हम आप कुछ ऐसे टिप्स देख लेते हैं कि जिनकी वजह से जिनको हम एडॉप्ट करके हम अपनी ट्रेडिंग को स्मूथ जर्नी बना सकते हैं और हाईली चांस है कि हम भी 10% सफल लोगों में शामिल हो सके। तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी होगी। मार्केट देखिए बहुत डायनामिक है, यह रोज़ बदलता रहता है। आज आप जो चीज़ें सीख रहे हो सकता है कल वो एप्लीकेबल ना हो। तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग पे फोकस करनी चाहिए। ट्रेडिंग के बारे में सीखते रहें, किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें, अनुभवी ट्रेडर से सलाह लें और जहाँ से हो सके आपको अपना ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है? उसके बाद आप अपने इमोशंस को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। मेडिटेशन करें, योग ऐसी तकनीकें मदद कर सकती हैं। देखिए, जब आप किसी ट्रेड में आते हो ना, तो यदि आपको ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो आपके इमोशंस एक्साइटमेंट में बदल जाते हैं और यदि आपको उस ट्रेड में लॉस हुआ तो आपके इमोशंस क्या होते हैं, डिमोटिवेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दोनों ही इमोशंस आपके लिए के करियर के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। क्योंकि जब आप एक्साइटमेंट में होते हो तो आपको चार्ट्स की समझ नहीं आती है, आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है। या जब आप डिमोटिवेट होते हो, सेम वर्क वहाँ पर भी होता है, आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है। चार्ट क्या कहने की कोशिश करता है उस पे आपका फोकस ही नहीं रहता है, तो इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि एंट्री से पहले आप एंट्री क्यों ले रहे हो, एंट्री ले लिया तो उसके बाद कब एग्जिट करना है, कब स्टॉप लॉस लेना है, ये सब सारी प्लानिंग आपको पहले करके रखनी पड़ेंगी। तो एक ठोस ट्रेडिंग प्लानिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक विस्तृत ट्रेडिंग योजना बनाएं, उसका पालन करें, राइट? तो प्रॉफिट लॉस और टारगेट इस सब को डिफ़ाइन करके आप रखना चाहिए। उसके बाद आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। हर ट्रेड में रिस्क को सीमित करें, अपनी पूंजी का एक छोटा प्रतिशत ही रिस्क में लगाएं। यदि आप 10,000 रुपये से ट्रेड ले रहे हो तो आप
ये कर सकते हो कि आप एक या 2% से अधिक किसी भी ट्रेड में लूज ना करो, ठीक है। और एक एडवांस टिप्स मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आप पहले क्या करो, पहले आप पेपर ट्रेड करो, राइट। पेपर ट्रेड करो और उसमें देखो कि उस ट्रेडिंग में आप 6 महीने, साल भर देखिए, जैसा अभी हम लोग पिछले भी डिस्कस किया है ना कि हम लोग रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं, तो ट्रेडिंग में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आपको 6 महीने, साल भर पहले पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए और मार्केट के सेंटिमेंट को समझना चाहिए। उसके बाद ही हमें रियल मनी से आते हैं। तो जब हम अपने रियल मनी से एंट्री कर लेते हैं मार्केट में, तो हमें 1 से 2% अपने कैपिटल का ही एक दिन में लूज़ करना है, राइट। और हमारे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत कम होने चाहिए। यदि हमें एक दिन में 1% मिल गया, दैट्स द इनफ फॉर द डे। बंद कर दो, उस दिन के लिए 1% मिल गया तो बाहर हो जाओ और मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करो, राइट। तो हमें रिस्क मैनेजमेंट को सीखना होगा और हमने अभी तक क्या गलतियाँ की हैं उनसे भी हमें सीखने की ज़रूरत है। अपनी गलतियों को लिखें, ठीक है, जर्नल मेंटेन करें, उनसे सीखें। हर गलती आपको बेहतर ट्रेडर बना सकती है। मैंने अपने एक यूट्यूब प्लेलिस्ट में डाला है, उसका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, आप देखोगे तो मिल जाएगा कि मैंने जब भी ट्रेड लेता हूँ तो मैंने जो गलतियाँ की हैं उसका मैंने रियल वीडियो बना के दिया हुआ है। ट्रू वीडियो है कि जब मैंने गलती की, मैं स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ, हिट स्टॉप लॉस स्टोरी के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत कम वीडियो है उसमें, 8-9 वीडियो हैं, लेकिन सब के सब ट्रू वीडियो हैं। ट्रू इवेंट आप उसको बोल सकते हैं कि मैंने जब स्टॉप लॉस लिया है अपना रियल मनी से, नॉट वर्चुअल मनी, मैंने उसको उससे तुरंत एक वीडियो बनाया कि मैंने क्या गलती की थी। तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, राइट। तो अपना जर्नल मेंटेन करें और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन और पेशेंस ये ट्रेडिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको अपना ट्रेड आने का वेट करना होगा। आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है, जब तक कि वो चार्ट पे दिखे ना, आप ट्रेड में इंटर मत करो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि धैर्य और अनुशासन, ठीक है, डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इन ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन ज़रूरी है। रातों रात अमीर बनने की उम्मीद न रखें और अपनी पेशेंस को भी कम ना होने दें, ठीक है। और आप डेमो ट्रेडिंग में भी कर सकते हो जो आपको बहुत हेल्प करेगी, तो आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिन्हें आप याद रखें। ट्रेडिंग एक मैराथन है, ठीक है। यह एक स्प्रिंट नहीं है ना कि 10 सेकंड में दौड़ लिया और सब कुछ ख़त्म हो गया, हम मैच जीत गया, हार गए, अभ्यास नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत लंबी डिस्टेंस है, ठीक है। ये एक मैराथन है, लगातार सीखते रहें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और एक ठोस योजना का पालन करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। आप किसी भी ट्रेडर से मिलो जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा ट्रेडर है, बहुत पैसे कमाता है, आप उसकी ट्रेडिंग जर्नी से सीखने की कोशिश करो। उसने शुरू कैसे किया था, कितने लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, उसके बाद वो उस लेवल पे पहुँचा है, राइट। तो इसे आप 1 दिन, 1 महीना, 1 साल की भी जर्नी ना समझें। यह बहुत लंबी चलने वाली जर्नी है। इसमें आपको आपको ज़िंदगी के ऐसे अनुभव देखने को मिलेंगे जो कि मतलब एक तो बोलते हैं ना कि हाँ, जोशीला तो है ही, लेकिन काफ़ी लोग इसमें अपने पैसे गँवा भी देते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो देखिए, जो लोग पैसे जल्दी गँवाते हैं ना, उनमें उनकी कमी होती है। यदि आप मार्केट जैसा बोल रहा है, मार्केट के आप अनुसार चलो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट बोल रहा है कि यदि आपको लाइफ में 5 साल, 6 साल इसमें देने हैं, तो आप उतना दीजिए, तभी आप शेयर मार्केट को समझ पाइएगा, आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाइएगा, राइट। तो उम्मीद है आपको ज़रूर इस वीडियोज़ को सीखने को मिला होगा। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी।